हेलो एवरीवन, मैं नेम इज कुमार शर्मा। हमारे चैनल का नाम है मैथड लॉजिक। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये क्लास 12th में चैप्टर 7 है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड रूल्स हैं। तो मैं आज आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए आपको इसके सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो क्लास 12th में कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू होता है 1। साइन x इक्वल टू होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 और cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये जो cos x है इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यही फॉर्मूला काम में लेंगे, इसलिए मैंने आपको यही बताया। तो जहां जहां ये वैल्यू हमें पुट करनी है वो वैल्यूज हैं, एक तो यहाँ पर 1, एक साइन x की जगह और एक cos x की जगह हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो शुरू करते हैं। e की पावर x 1 की जगह मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और साइन x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन यहां पर 1 प्लस cos x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब आप यहां देख सकते हैं कि -1 से +1 कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला बन गया। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्या देखिए, ये cos स्क्वायर x बाई 2 है और यहाँ पर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाती है। और इसको मैं लिख सकता हूं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। अब इसका पूरे का हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में cos x बाई 2 है, इसे दोनों के नीचे हम सेपरेटली लिख देंगे। देखिए 1/2 e की पावर x, ये हो जाएगा अपने पास cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/2 e की पावर x, ये हो जाएगा 1 और साइन x बाई 2 cos x बाई 2 हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन x अपॉन cos x होता है 10x। तो मैं यहां लिखूंगा 1 प्लस 10 x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसे आइडेंटिटी से हम ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। आइडेंटिटी मैंने यहां लिख रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे हम ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा e की पावर x 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 10 x बाई 2। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर a 1 था तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी। अब आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 होता है sec स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू होता है
sec स्क्वायर x बाई टू। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पर इसकी जगह sec स्क्वायर x बाई टू पुट करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप, e की पावर x ये हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू dx। अब आप देखिए ये जो 1/2 है, मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। e की पावर x ये हो जाएगा अपने पास 1/2 sec स्क्वायर x बाई टू, और ये जैसे ही 2 इसके अपॉन में आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा dx। अभी मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है, इंटीग्रेशन चल रहा है अपने साथ, मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा हूं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा e की पावर x। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं। ये जो tan x बाई टू है इसे हम पहले लिख रहे हैं tan x बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 sec स्क्वायर x बाई टू dx। अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का रूल है अपने पास, तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपने पास इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x, अगर ये कंडीशन आपके पास आ रही है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x fx प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेशन रूल है, तो यहां पर सेम हमारे पास ये रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए e की पावर x ये fx है, अगर हम इसे fx लेकर चलते हैं तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो अपने पास आएगा 1/2 sec स्क्वायर x बाई टू। यानी मैं कह सकता हूं कि e की पावर x ये हो जाएगा fx और ये हो जाएगा f डैश x। तो अगर अपने पास fx, ये अपने पास fx है, इसे हम fx मान के चलते हैं, और ये अपने पास f डैश x है। तो रूल के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x fx। यानी मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर x tan x बाई टू प्लस c। ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। और मेरे चैनल का नाम मत भूलिए, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स लॉजिक, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है। तो आज का लॉजिक सुनाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक सांप जुगनू के पीछे पड़ गया। तो जुगनू ने उससे पलटकर पूछा कि क्या मैं आपसे 3 सवाल कर सकता हूं? तो सांप ने बोला कि ठीक है, पूछिए। तो जुगनू ने बोला कि क्या मैं आपकी खुराक हूं? सांप ने बोला नहीं। फिर जुगनू ने पूछा कि क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? तो सांप ने बोला नहीं। तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तो सांप ने बोला कि मैं आपको चमकते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपको मारना चाहता हूं। तो इसी तरह से आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते, जो आपको चमकते हुए नहीं देख सकते। तो वो लोग कुछ भी साजिश करके या पॉलिटिक्स करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरे पास 4 लाइनें हैं। किसी की नफरत का बहाना बन गया हूं, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूं, मेरे टूटने पर उनकी ख्वाहिशें होगी पूरी, लगता है मैं सितारा बन गया हूं। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।